2 दिन पहले हसनपुर के एक निजी स्नातक कॉलेज के डायरेक्टर पर पत्नी ने मारपीट कर घर से निकालने और पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। साथ ही जमीन बेचने और पत्नी द्वारा विरोध करने पर रजिस्ट्री ऑफिस में मारपीट करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद आज डायरेक्टर पति ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके संस्थान को बदनाम कर रही है। वह एक पढ़ी लिखी लेडी हैं, लेकिन फिर भी अंधविश्वास पर विश्वास करती हैं। वह बाबाओं के झांसे में आकर अपना घर बर्बाद कर रही हैं। मैंने तो कई बार उनसे कहा है कि घर आओ और अपने परिवार के साथ रहो, लेकिन वह बाबाओं के झांसे में आकर बाहर रहती हैं। साथ ही मुझ पर झूठे आरोप और मुकदमे करा रही हैं, जो सरासर गलत है। देखिएगा, जो भी उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए हैं वो झूठे निराधार हैं। मैं उनका सिरे से खंडन करता हूं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भी उन्होंने लिखवाई है। ये मुझे सिर्फ मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है और झम्मरलाल जो सोसाइटी है उसको बदनाम करने की साजिश है और कुछ भी नहीं। ऐसा भी आरोप लगाया कि आपने उन्हें काफ़ी समय पहले मारपीट के घर से निकाल दिया और वहाँ पर जाकर आप मारपीट करते हैं, ऐसे भी आरोप। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने उनको घर से निकाला। परिवार में कहा सुनी होती है, उनकी आदत है कि वो जरा सी भी नाराज़गी होती है तो अपने मायके चली जाती हैं। ये शुरू से उनका प्रोसेस है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो ऐसा करती हैं। मैं मना के लाता हूँ और वो आ जाती हैं। जैसा कहती हैं कि मैंने 3 साल पहले उनको निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 साल पहले खुद ही वो घर देखिए छोड़ के चली गई थी। उन्होंने अपना ये लेटर लिख के गई थी कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं आपको इसको दे दूँगा, प्रतिलिपि भी दे दूँगा। ये पूरा उन्होंने लिखा है। 5 साल पहले वो घर छोड़ के मेरी एक नाबालिग बेटी को लेके अपने साथ सारा सामान लेके चली गई हैं। ये उन्होंने उसमें लिखा है। मैंने कभी भी आज तक उनको ना मना किया है और अच्छी महिला हैं। पता नहीं ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी हम किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जादू टोना के चक्कर में पड़ जाते हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, हीलिंग वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो फैमिली बर्बाद हो जाती है। मैडम का भी यही है कि वो बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हैं। दिन भर वो अपनी हीलिंग जादू टोना, क्योंकि उनका एक भाई है वो दिन भर यही काम करते हैं, दोनों के दोनों। और यहाँ से जब वो चंदौसी गई हैं तो भी वहाँ पे जाके उन्होंने एक दुकान खोल ली। वहाँ पे भी वो हीलिंग जादू टोना तंत्र मंत्र करते थे। वो उनकी दुकान नहीं चली और उसके बाद में फिर उन्होंने दूसरा एक गीता सत्संग भवन है, वहाँ पे दुर्गा शक्ति लोक खोल लिया है। अब आप खुद सोचिएगा कि देखिएगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान इन चीज़ों को मान रहा है और सब लोग जानते हैं कि कितना बड़ा हम लोग का काम है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं और आप मोमबत्तियाँ बेच रहे हैं, अगरबत्तियाँ बेच रहे हैं, हीलिंग का सामान बेच रहे हैं, तो एक शर्म की बात होती है हमारे लिए। लेकिन फिर भी वो कर रही है, उनको संतुष्टि मिलती है तो कोई बात नहीं है। वहाँ से भी काम उनका वो ख़त्म हो गया है। झूठी मेरी शिकायतें करती रहती हैं, कभी डीएम साहब के, कभी एसएसपी साहब के, कभी कोतवाली में, कभी महिला थाने में। और जब उनके फेवर में कोई चीज़ नहीं होती तो वो बौखला जाती हैं और मेरे खिलाफ अवैध संबंधों के चलते पता है कि विवाद चल रहा है। देखिए, अवैध संबंध का कोई विवाद नहीं। देखिए, मैं इस क्षेत्र में कम से कम 30 साल से हूँ। लगभग 18 से ज़्यादा साल मुझको आपके हसनपुर में हो जाएंगे। आज तक मेरे यहाँ से लगभग नियर अबाउट 1 लाख बच्चा लड़कियाँ पढ़ के जा चुकी हैं। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा सख्त हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी गार्जियन से पूछ लीजिएगा कि मैं उनको इतना ज़्यादा सख्त हूँ कि मेरे यहाँ पे परिंदा पर नहीं मारता, गार्जियन मेरे यहाँ पे भेज देता है। 80% मेरे यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो क्या ये संभव है? और 1000 से ज़्यादा का मेरा स्टाफ आना जाना हो गया। महिलाएं मेरे यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। तो आप सोचिएगा कि आज तक वो तो उन्होंने एक देखिए महिला होके एक महिला पे भी इनडायरेक्टली ब्लेम है कि 1 लाख से ज़्यादा मेरे पास महिलाएं पढ़ के जा चुकी हैं, छात्राएं पढ़ के जा चुकी हैं। क्या कोई भी ऐसा नहीं कि आज तक जिसने मुझसे ब्लेम लगाया हो? एक तो कोई होता, कहीं मुझे किसी ने देखा होता किसी के साथ में। तो ये झूठे इल्ज़ाम अब 20 साल के बाद में लगाना शुरू करा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता। सिर्फ मुझको बदनाम करने का, और ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मैटर है, बाकी कुछ भी नहीं। जो साथ ही उनका आरोप है कि आप जो है विदेश जाना चाहते हैं प्रॉपर्टी बेचने। देखिएगा, अगर मुझको विदेश जाना होता तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि वो कहती हैं कि विदेश जाना चाहती हूँ। देखिए, वही भागना चाहती हैं। उन्होंने एक फर्जी ऑफिस खोल रखा है
इसका एड्रेस है, मैं आपको पढ़ के बताऊं, दुर्गा शक्ति लोक का, और ये एड्रेस है आपका 21622 रीजेंट रोड, कॉपिटेनिया, सीए, यूनाइटेड कैलिफोर्निया का। ये उन्होंने वहां पे एक ऑफिस खोला है। तो वो यहाँ से भी उन्होंने क्या किया है, धोखाधड़ी करके झम्मन लाल की एक प्रॉपर्टी थी बिल्कुल बराबर में, उसको भी उन्होंने अपने भाई के साथ में मिलके धोखाधड़ी से बेच दिया है। देखिए उसका भी कोर्ट से हम पे स्टे है कि वो उस जमीन पर हाई कोर्ट ने भी हमको स्टे दिया हुआ है। तो वो अपनी कम से कम 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और जैसा हमको पता चला है 3-3.5 करोड़ रुपए में उनको उन्होंने बेच दिया है। तो पैसा, वो पैसे का क्या कर रही है, क्या उनको पैसे का करना है, ये मुझे नहीं पता कि विदेश वो जाना चाहती हैं। मैं कभी भी आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं हसनपुर का हूँ, मैं आखिरी सांस तक हसनपुर में रहूंगा, हसनपुर के लिए कार्य करूंगा, सामाजिक कार्य करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता हूं, और मरते दम तक इसी मिट्टी में रहूंगा। दूसरा, अभी उन्होंने मेरे पे एक ये इल्ज़ाम और भी लगाया है कि रजिस्ट्री ऑफिस में मैंने उनसे मारपीट की और उनसे धक्का मुक्की की है, बदतमीजी की है। आप खुद सोचिएगा, उन्होंने अपनी लैंड्स को बेच दिया। नारायण मेडिकल वाले हैं, अस्पताल है, वहाँ का एक प्लॉट था, वो भी उन्होंने बेच दिया। आज तक उनकी सारी लाखों रुपए की LIC पॉलिसीज़ हैं, मैं जमा करता हूँ। देखिएगा सारी पॉलिसी है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी पॉलिसी मेरे से जमा होती हैं, उनकी भी और उनकी बेटियों की भी। मैं कभी पैसे देने में उनको परेशान नहीं करता, कभी 50,000 रुपये, कभी 1 लाख रुपये, कभी 25,000 रुपये उनके अकाउंट में डालता हूँ कि जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन वो अपने भाई के साथ में मिलके सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र है, बाकी कुछ भी नहीं है। वहाँ से ये लोग जाना चाहते हैं और मुझको बदनाम करते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में भी आप सोचिएगा कि मैंने जब उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए उनको मना नहीं किया, क्योंकि वो उनके नाम में थी, मैं उसको लीगली राइट नहीं बनता। उस दिन भी मैं अपनी 4 लाख की मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, मुझको पैसे की ज़रूरत थी। तो मेरे साथ में शादाब टाटा चेयरमैन साहब भी थे, और गणमान्य जितने भी आपके अधिवक्ता हैं 10-12 वो भी थे, और उनसे आप पूछ लीजिएगा। और सारा CCTV कैमरे में देखिए आजकल कैद रहता है, पब्लिक प्लेस पे हम लोग बात करते हैं। इन्होंने आके अपने साथियों के साथ में मुझको धमकाया है कि तुम ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ये मेरी है, मेरे बच्चों की है, तुमने डाइवोर्स केस डाल रखा है, तुम इसे कैसे बेच सकते हो। तो वहाँ के रजिस्ट्रार महोदय ने भी बोला कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनको प्रॉपर्टी बेचने से हम लोग कैसे रोकते हैं। फिर भी इन्होंने, आप CCTV कैमरे में देखेंगे, इन्होंने पूरा धमकाया है सबको कि इनकी रजिस्ट्री मत होने देना, पुलिस आ रही है, ऐसे आ रही है। मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा है। मैंने अगर एक वर्ड भी कहा हो तो मैं दोषी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मैं चुपचाप वहाँ से चला आया हूँ। उसके बाद में आप खुद सोचिएगा कि मैं इतना ऐसा हूँ कि मैं इनको किसी भी पब्लिक प्लेस पे धमकी दूंगा। मैंने आज तक इनको घर में धमकी नहीं दी, तो पब्लिक प्लेस पे क्या मैं इनको धमकी दूंगा। ये जो भी कर रही हैं, जो इनका भाई, इनको एक कहावत है, खिलौने में जितनी आप चाबी भरेंगे वो उतना खिलौना चलता है। ये बिल्कुल पपेट की तरह से काम कर रही हैं, तोते की तरह से जितना रटा दिया जाता है वो चैनल के सामने बोल देती हैं। जब सबसे परेशान हो जाती हैं, जब इनको कहीं से वो नहीं मिलता, तो मुझको बदनाम करने की कोशिश करती हैं और पत्रकार महोदय को आपको बुला के उल्टे सीधे बयान देने लगती हैं। मैंने 5 साल में आज तक इनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं कहा है। अगर इनके पास कोई भी साक्ष्य हो तो वो उसको दिखाएं, मैं अपनी गिल्टी मानूंगा। एक भी मुकदमा, वो जो मुकदमा कराए वो झम्मन लाल सोसाइटी ने कराए। मैंने इनके खिलाफ पर्सनल मुकदमा सिर्फ जब मुझको इन्होंने इतना परेशान किया है, कभी महिला थाने में परेशान करती हैं, कभी कोतवाली में परेशान करती हैं, कभी SSP साहब के यहाँ पे परेशान करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ और इनका डाइवोर्स का पहले मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो भी मैं आपको कागज़ दिखा दूंगा। तब मैंने बहुत परेशान होके 16 तारीख को, 16 अगस्त 2023 को मैंने एक तलाक का मुकदमा डाल दिया। भाई जब आप अलग होना चाहती हो तो तलाक के मुकदमे को स्वीकार कर लीजिएगा आप। मैं आपसे कब कहता हूँ, और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना है कि अगर वो आना चाहती हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। अच्छी महिला हैं, साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, परिवार के साथ में रहें, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। जो इस तरह की चीज़ें वो कर रही हैं, देखिए जो आज उनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं, उनके पास में 3.5-4 करोड़ की रकम है। जब वो रकम ख़त्म हो जाएगी तब हम बताएंगे उनके साथ में कौन रहेगा। कोई किसी का नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर आएँ। आप उनको मैसेज ये मेरा पास करवा दीजिएगा किसी भी उसमें कि मुझको कोई परेशानी नहीं, जब उनका मर्जी हो जब वो आए, वो सब कुछ उनका। अच्छा देखिए, हम लोग इतना बड़े हो गए हैं, एज भी हमारा वैसे हो गया है, हम पे क्या है, 4 लोगों के अलावा हमारे पास कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरी पत्नी है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी मदर नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरे ब्रदर नहीं है।
मैं क्यों किसी को परेशान करूँगा। और अब इस एज में आके हमने इतना ज़्यादा अपना काम को बढ़ाया है, मैं पूरा हसनपुर क्षेत्र की सेवा करता हूँ, तो क्या मैं जाने के लिए कर रहा हूँ कि एकदम इतनी सारी चीज़ों को उठाऊंगा और मैं चल जाऊंगा। ये सिर्फ उनकी मानसिक सोच है और उनकी मानसिक स्थिति भी मुझको लगता है ठीक नहीं है। आप उनको देखेंगे, कभी आप उनके फ़ोटो देखें, मेरे साथ में आप उनको देखें, आज उनको देखें, तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हैं और वो किसी ना किसी परेशानी में हैं। अगर उस चुंगल से छूट जाएंगी भी तो हो सकता है वो सही हो जाए और वो कभी भी घर आ जाए। मैंने उनको कभी नहीं निकाला, कभी मैं नहीं चाहता कि उनका कुछ बुरा हो। देखिए, मैं हसनपुर वालों से अपील करना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों से, कि जो भी खबरें चल रही हैं मेरे खिलाफ, आप साक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रामाणिकता पे ध्यान दीजिएगा। आपने मुझको, जब मैं यहाँ पे आया था, आपने मुझको अपना भरपूर प्यार दिया है और आपके प्यार की बदौलत ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने पिछले 18 साल से यहाँ पे आपकी सेवा की है, आपके लिए काम किया है और आगे भी आपके लिए काम करता रहूँगा। तो ये जो अफवाहें हैं, इसमें मुझको आपका सहयोग चाहिएगा। कोई भी झूठी अफवाह पे ध्यान नहीं दें और जो मेरे से आपने प्यार बना रखा है, मेरे पे विश्वास बना रखा है, उस विश्वास को आप मेरे पे बनाए रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपके विश्वास को कभी इस ज़िंदगी में ठेस नहीं आने दूँगा और हमेशा शिक्षा के लिए यहाँ पे कार्य करता रहूँगा।